नमस्कार, मैं हूं अजिता। आज बात महिलाओं में होने वाले कैंसर की करेंगे। मिशन फिट रहो में कैंसर महिलाओं और पुरुष दोनों में हो सकता है, लेकिन महिलाओं में कैंसर की बीमारी पिछले कुछ सालों में ज्यादा बड़ी बन गई है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर तेजी से फैल रहा है। भारत में होने वाली कुल मौतों में 21% कैंसर की बीमारी से हो रही हैं। इतना ही नहीं, भारत में सर्वाइकल कैंसर भी अपने पैर पसार रहा है। लेकिन वक्त रहते बीमारी की पहचान कर ली जाए और उसका इलाज कर लिया जाए तो इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप भी कैंसर के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर स्वरूपा मित्रा। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। Thank you, Ajita. I'm very happy to be here as a part of a team of you, and I want to really share about the cancer awareness. I want to tell people that cancer is preventable, cancer is curable. Thank you so much. तो कैंसर से आप बच सकते हैं, कैंसर को आप मात दे सकते हैं। जरूरत है सही जानकारी की, जो आपको आज हमारे इस कार्यक्रम में मिलेगी। आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपके सवाल लें, उनके जवाब दें। डॉक्टर साहब, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। भारत में किसी भी वक्त इसके 20 से 25 लाख मामले मौजूद होते हैं और हर साल 7 लाख नए मामले जुड़ जाते हैं। हृदय रोग के बाद मौत की चौथी बड़ी वजह कैंसर है। इसके लिए महिलाओं में जागरूकता बेहद जरूरी है। महिलाओं में होने वाला कैंसर: स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, बोन कैंसर। अगर कैंसर पहचानने में देरी हो जाए तो ये लाइलाज हो जाता है। वक्त रहते इसकी पहचान करना जरूरी है। कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में पहचान लिया जाए तो इसका इलाज हो जाता है। कैंसर के लक्षण: स्तन में गांठ, नाभि के नीचे होने वाला दर्द, पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द का रहना, पेट की सूजन और पेट फूला फूला रहना, असामान्य रूप से योनि से खून का स्राव, अक्सर बुखार का रहना, ठीक ना होने वाला छाला, तिल या मस्से में हुआ परिवर्तन, लगातार बदहजमी होना या निगलने में परेशानी, आवाज का खराब होना, शौच की सामान्य आदतों में बदलाव। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल के हैं। दुनिया में 10 में से 1 महिला सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार है। इसे बच्चादानी, गर्भाशय या फिर यूट्राइन सर्विक्स कैंसर भी कहा जाता है। तो ये तो हमने आपको एक मोटी मोटी जानकारी देने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के जरिए। आइए बारीकी से समझते हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर को। डॉक्टर, ये बताइए कि सबसे ज्यादा आम कैंसर हम कह रहे हैं कि सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर, ये काफी आम है। भारतीय महिलाओं के लिहाज से अगर हम बात करें तो कब और कैसे कैंसर की पहचान की जाती है? अजीता, भारत में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा मिलते हैं। कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा हमें दिखते थे। अभी ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या ज्यादा होते जा रही है। प्रॉबेबली इसका रीजन एक है कि हमारा जो लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, हमारा वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल है। सो प्रॉबेबली ये एक रीजन है जिसके लिए कि ब्रेस्ट कैंसर हमें आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, बोथ सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर बोथ आर प्रिवेंटेबल। दोनों को अगर हम पहले से इसकी जागरूकता रहे, पहले इसकी जो साइन सिम्टम है इसकी अगर जानकारी रहे तो ये क्योरेबल है। ये बिल्कुल, आप किसी एडवांस स्टेज पर पहुंचने से बच सकते हैं। बात आकर खराब वहां होती है जब स्टेज जो है आप शुरुआती स्टेज पार कर जाते हैं। तो क्या वो सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए? कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इस पर बात करेंगे। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त चित्रकूट से, हमारे कॉलर, उनका सवाल लेंगे। पूछिए राहुल जी। हेलो, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर, मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि मेरी वाइफ है, उनको मैं किस तरीके से श्योर हो सकता हूँ कि ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर की चपेट में वो ना है? क्या सावधानियां? नहीं, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम क्या है राहुल जी? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल अवेयरनेस के। अच्छा, जनरल अवेयरनेस। किस एज ग्रुप में है आपकी वाइफ? सॉरी जी, 23। चलिए, बहुत अच्छा है। बहुत यंग एज में ये अवेयर होना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सलाह है इनको? कैसे प्रिवेंटिव ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो?
Rahul, I'm very happy that you want to know. You are so aware in such a early age. Your wife is very young. But yes, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आपके बच्चे हैं क्या? नहीं, वो लाइन पे नहीं है अभी। हेलो राहुल। राहुल जी लाइन पर नहीं है मैम। ओके, सो शैल आई गो अहेड? हाँ जी जी बिल्कुल। राइट। इस उम्र में सबसे पहले एक तो होती है, जैसे बताया, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में जो सिम्टम्स होती है, इनफैक्ट बहुत कम डिस्चार्ज होता है पर वेजाइना, या ब्लीडिंग होती है इस उम्र में, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या पोस्ट कोइटल जैसे संभोग से पहले या जस्ट आफ्टर एन इंटरकोर्स देयर मे बी अ ब्लीडिंग। सो ये सारी चीज़ें अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो इस टाइप की जो बीमारी है, सबसे पहले इसी टाइप की सिम्टम्स होती है, दैट इज वेजाइनल डिस्चार्ज, मे बी सम इंटरकोइटल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये सारे सिम्टम्स अगर होते हैं, ऑफ कोर्स डरने की कोई बात नहीं है। एक बार आपके पास में जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक बार दिखाइए ज़रूर। एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीनिंग से देखा गया है कि कोई भी कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, इसकी नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इस पर आएंगे। मुझे लगता है ये भी ये जानना चाह रहे थे और आप भी वहीं पे पहुंच रही हैं कि टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं। कोई एनुअल अगर चेकअप्स होते होंगे, ताकि अगर कोई चीज डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर तो वो शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए। इस पर हम बात करेंगे। एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं लखनऊ से, इस वक्त जुड़े हमारे साथ। पूछिए धर्मेंद्र जी। मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे मुंह में लगभग 2 महीने से छाले हैं। मैं डॉक्टर से दिखा भी रहा हूँ लगातार, लखनऊ से, मेडिकल कॉलेज से, और लगातार दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। और डॉक्टर को वीडियो में फॉलो कर रहा हूँ, दवा खा रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं और क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या है, अभी तक कोई जांच भी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब क्या सलाह है इनके लिए? अगर आपके मुंह में बहुत समय से छाले हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोबैको लेते हैं कि नहीं, किसी भी फॉर्म में, जर्दा हो या पान में जर्दा डाला हुआ हो, स्मोकिंग, इस टाइप के अगर आप लेते हैं तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। छाले ऐसे भी हो सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन से, विटामिन की डेफिशिएंसी से छाले हो सकते हैं। हर छाले कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को, पास में जो हेड एंड नेक के डॉक्टर है, ये ENT स्पेशलिस्ट है, उनको एक बार आप दिखा लीजिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये नॉर्मल छाले हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप विटामिन लीजिए, खाना ठीक से लीजिए, और अगर टोबैको की सेवन कर रहे हैं उससे आप कंप्लीटली बचिए। बिल्कुल। स्मोकिंग करना खाली अपने लिए ही नहीं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ में जो है, आपके परिवार वाले या आपके फ्रेंड्स, उनको भी आप हानि पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो वो इनको थोड़ा सा देखना होगा वहां पर। डॉक्टर साहब जानना ये भी चाहते हैं कि क्या कैंसर का एज से, उम्र से कोई संबंध होता है? क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आपकी बॉडी में जो कैंसर है वो पनप सकता है, या कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है किसी को? सी जनरली कैंसर्स, हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोग यही पढ़ते थे कि 40 साल के बाद या 50 साल के बाद कैंसर्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग बहुत कम एज में कैंसर्स देखते हैं। फीमेल्स में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, both cervical and breast cancers can be seen in very early ages. I have seen breast cancer in as early as 19 years age, 18 or 20 years of age. Achha. So they are so early. We still do not know what is the reason, but it's probably जो हमारे lifestyle change हो रहे हैं वो एक reason है। breast cancer के जो predisposing factors हो सकते हैं जिसलिए कि कम एज में मिल जाते हैं, that is, एक तो है कि हमारे जो शादी होती है लेट में होती है, इसलिए बच्चे लेट में होते हैं। हम लोग फीमेल्स, वी आर मोर कैरियर ओरिएंटेड, सो आवर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर आल्सो लेस। सो दीज आर ऑल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स दैट अ ब्रेस्ट कैंसर मे डेवलप अर्ली। Besides this, our diet, we have more of fatty diet, we have less of roughage, less of vegetables, less of fruits in our diet. Our lifestyle, we have a very sedentary lifestyle these days. हम लोग अपने कंप्यूटर के पास ही बैठे रहते हैं, we don't move. So these are all again predisposing factors not only breast cancer, for any cancer per se. बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा कि एक तो डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका खान पान किस तरह का है, ये कैंसर की एक बड़ी वजह हो सकता है। इसके अलावा शादी आजकल देर से करने का जो चलन चल गया है वो भी आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर डालता है। और क्या फैक्टर्स होते हैं वो जानेंगे। शैलेंद्र जी से बात करते हैं, आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पूछे शैलेंद्र जी।
हाँ मैडम नमस्कार, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बताइए। मेरी वाइफ है, उनकी एज 26 साल है, मेरी 2 साल की बेटी है और वाइफ का 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। जी। उसके बाद उनको अभी करीब 20-25 दिन से पीरियड आया और आके चला गया। फिर आफ्टर रिलेशनशिप बनाने के बाद वो आ जा रहा है, हल्का सा ब्लीडिंग आ जा रही, थोड़ी जेल टाइप की, मतलब सॉलिड थक्के टाइप का। और उनके मुंह में एक बार छाला हुआ था, पक गया था, तो मैंने दवा कराई, वो फिर ठीक हो गया, फिर हो गया है। मेरे समझ में आ रहा है उनके हमेशा पेड़ों में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना हुआ है। अच्छा। और मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क किया था, तो वो नॉर्मली बताते हैं, कहते हैं कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, दवा करिए, 3 महीने की दवा है और उसके बाद फिर आप फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इनका पिछले साल अप्रैल में और इस साल जनवरी में इनका 2 बार अबॉर्शन हो गया। बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी, 2.5 महीने का हो गया था, तो उसको अबॉर्शन कराना पड़ा। फिर पिछले साल जब अप्रैल में हुआ था तो वो मिसकैरेज हो गया। तो मुझे बड़ी चिंता लगी रहती कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर साहब, क्या इनका जो ट्रीटमेंट है सही दिशा में जा रहा है? इनको कुछ आप और एडवाइस करना चाहेंगी? कुछ प्रिवेंटिव? हाँ, आपका जो सवाल है ये प्रोबेबली कैंसर से रिलेटेड बिल्कुल ही नहीं है। प्रोबेबली आपकी वाइफ को एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन चाहिए। एक बार अच्छे से वो देख लेगी, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, जरूरत होगी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करके एक बार देख लेंगे। और मेरे ख्याल से उनको न्यूट्रिशनल लेवल की एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मे बी शी इज़ अनीमिक, मे बी विटामिन की, प्रोटीन्स की कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हुई होगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक बार प्रॉपरली उनकी जांच करा लेनी चाहिए एक बार। और अगर इनके मन में कहीं कोई इस तरह की शंका है डॉक्टर साहब कैंसर को लेके, तो क्या कोई इनको टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है ताकि इनको तसल्ली हो जाए और इनकी वाइफ? सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बहुत आसान है पैप्समियर। पैप्समियर जो टेस्ट होती है, ये कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी चीप इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। और बहुत सिंपल है, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर है। तो ये आपकी वाइफ एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये करा सकती हैं। इनफैक्ट लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, एवरी 3 इयर्स एक बार पैप्समियर हम लोग जरूर रिकमेंड करते हैं। बहुत आसान है और इससे हमें पता चल जाता है कोई कैंसर की सेल्स है कि नहीं और कोई एबनॉर्मल सेल्स, सर्वाइकल सेल्स है कि नहीं, जो कि लेटर ऑन कैंसर में डेवलप कर सकता है। सो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पैप्समियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजीली अवेलेबल टेस्ट। तो पैप्समियर ये करवाएं। बिहार से हमारे साथ पंचम जी जुड़ गए हैं। पंचम जी, सवाल कीजिए। पंचम जी बताइए। हाँ सर, हमारी वाइफ को उम्र सर 48 साल हो रहा है। हाँ जी। इनका सर मीठा मीठा पेट में दर्द होता है, नाभि के नीचे मैडम। अच्छा। और आज 11 महीना के पहले से मासिक धर्म रुक गया था मैडम। अच्छा। और कल से इनका काफी ब्लीडिंग चल रहा है और पूरा शरीर में मैडम कभी कभी सूजन और दर्द ही बताती है। अच्छा। तो यही प्रोग्राम आप लोग का देख रहा था जी, तो हम सोचा कि मैडम से थोड़ा सजेशन ले लूं कि क्या इसमें करना है मैडम। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मित्र क्या? पंचम जी, आपकी जो वाइफ की जो प्रॉब्लम है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये नोटिस कर लिया। आफ्टर मेनोपॉज, महीना रुकने के बाद कोई भी ब्लीडिंग, अगर स्पॉटिंग भी हो, ये आपको बहुत केयरफुली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको लेना चाहिए। आप इमीडिएटली आसपास में कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ पे प्रॉपरली जांच कराइए। आप मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार में पटना में बहुत हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप ये जांच करा सकते हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम्फसाइज दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको प्रॉपरली जांच कराइए। मेनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग, कोई भी डिस्चार्ज, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कोई कैंसर जैसी बात भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है डॉक्टर साहब? ये इन्फेक्शन हो सकता है, बट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जैसे आपको बताया, हमें सबसे पहले कैंसर रूल आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रीजन है। तो ये अच्छा सबसे पहले रूल आउट। बिल्कुल, अगर जांच हो जाएगी, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी दिशा में सोचा जा सकता है। तो एक लोकल डॉक्टर से जरूर संपर्क करें जो इनको सही सलाह दें और सही तरीके से इनकी जांच कर पाएं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहते हैं कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या घर में रहकर मतलब अगर एक आम महिला है जिसको नहीं पता, क्योंकि कैंसर
हो सकता है नहीं हो सकता है, ये बात बहुत बाद में जाके आपके दिमाग में आती है। क्या कोई तरीका है, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बहुत लंबे समय से परसिस्ट कर रहे हों, या किन बातों पे ध्यान देना चाहिए जिससे आप खुद ही ये डिटेक्ट कर पाएं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है और मुझे फौरन इसका चेकअप करा लेना चाहिए? Yes, Ajita, that is a very good question. So let me answer that. बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। जो कॉमन है वो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर और मुंह के कैंसर, दैट मीन्स हेड एंड नेक के कैंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गांठ बॉडी में कहीं भी हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, नेक में हो, ये आपको इमीडिएटली कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगेन, हर गांठ कैंसर के नहीं होते हैं, लेकिन कोई गांठ जिसमें दर्द नहीं हो रहा हो वो ज्यादा चांस है कि बहुत समय वो कैंसर की गांठें निकल आते हैं। तो कोई भी गांठ होता है, आप प्लीज डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराइए। सिंपल जांच FNAC होती है जो कि OPD में किया जा सकता है। एक नीडल से उस गांठ से पानी निकाल के हम जांच करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें कैंसर के सेल्स है कि नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर लेना होगा मुझे बीच में, हम बातचीत जारी रखेंगे। वेदराम जी हैं फरीदाबाद से हमारे साथ, पूछिए वेदराम जी। हेलो, बताइए। मैम मैं वेदपाल बोल रहा हूँ। जी वेदपाल जी पूछिए। हाँ जी मैम। टीवी की आवाज कम कर दीजिए और जल्दी से पूछिए। हाँ जी, मेरे पेट में गांठ है जी, उसके सीने में जी, सीने से थोड़ी सी नीचे है जी, बीच में कलेजा पे जी गांठ है जी। मैडम जी, जो सीने से नीचे ना थोड़ी सी कलेजा पे गांठ है एक बीच में। ठीक है। हाँ जी, उसमें मेरे को कम से कम 5-6 साल हो गए जी, वैसे कोई दर्द नहीं रहता। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मेरे को लगता है सूजन सी लगती है, मैं उठने बैठने में कलेजा पे ऐसा लगता है भारी सा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या करें? वेदपाल जी, जैसे अभी बताया, कोई भी गांठ को आपको सीरियसली लेना चाहिए और स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं हो रहा है, आप पास में कोई डॉक्टर के पास जाए। वो हो सकता है आपको CT स्कैन करने के लिए बोले, क्योंकि छाती के गांठ है, शायद दिख नहीं रहा हो, तो हो सकता है उनको CT स्कैन में बहुत समय ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अगर उनको ऊपर से ही दिख रहा है डॉक्टर को, तो वो एक FNAC वहां से कर लेंगे, दैट इज पानी की जांच वो कर लेंगे। तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। कर्नाटक से कोमल जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोमल जी पूछिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं कोमल हूँ और मेरा एज 32 इयर्स है। मेरा ब्रेस्ट बहुत हैवी है मैम, तो मुझे लगातार डर बना रहता है कि कहीं कुछ मतलब गांठ वाट तो नहीं है, तो मैं कैसे प्रिकॉशन ले सकती हूँ? ठीक है डॉक्टर साहब। ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगेन प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आपको अपने ब्रेस्ट की खुद को जांच करना चाहिए। ये जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर है स्क्रीनिंग, वैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत आसान है। आप घर में ब्रेस्ट की जांच कर सकते हैं। आपके पास के डॉक्टर बता देंगे कैसे की जाती है जांच, बट बहुत ब्रीफली आप घर में महीने में एक बार, आपकी पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद, पीरियड्स के बाद 7 से 10 दिन के बाद आप एक आईने के सामने जाइए और दोनों हाथों से अलग अलग करके दोनों ब्रेस्ट की एक बार फील कीजिए। कोई गांठ होगा आपको जरूर वो पता चल जाएगा। ये है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये आपको हर औरत को घर में महीने में एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है जो आपको साल में 2 बार या 3 बार आपको बाहर में कोई डॉक्टर से एक बार करा लेना चाहिए। करवा लेना चाहिए। दिल्ली से मनोज जी हैं। मनोज जी पूछिए। हेलो, बताइए। हेलो या गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, पूछिए। हाँ मैम, एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड है, उसको लाइक 1 महीना पहले ना उसके ब्रेस्ट में से ना थोड़ा ब्लड निकला था। तो लाइक हम लोगों ने उसके टेस्ट कराए, तो मतलब जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर के ना सिम्टम्स आए हैं इसमें। मतलब ये प्रूवन नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर है, बट हाँ उसके थोड़े से सिम्टम्स आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप आप एडमिट हो जाएं, आप चेकअप्स रेगुलर रखें, बट वो ना बहुत बिजी रहती है, लाइक शी इज अर्निंग फॉर हर फैमिली। तो ऐसा कुछ होम रेमेडीज हैं जिससे कि वो काम करते करते उसके साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हो कि वो ले सके, उन्हें मतलब एडमिट ना होना पड़े उन्हें। कुछ प्रिकॉशंस हो या कोई होम रेमेडीज हो जिससे वो अपना ठीक कर ले। ठीक है। यस मनोज जी, आपके जो सिनेरियो है ये बहुत कॉमन है, हम लोग बहुत देखते हैं OPDs में। ब्रेस्ट से, नीपल से कोई भी जैसे डिस्चार्ज हो या ब्लीडिंग हो, इट कैन बी प्री कैंसरस, नॉट ऑलवेज बट इट कैन बी प्री कैंसरस। प्री कैंसरस मीन्स लेटर ऑन इट कैन टर्न इनटू कैंसर। तो इसमें जो अच्छा होता है, जैसे आपको बताया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और साल में एक बार आप जरूर मिलिए कोई भी स्पेशलिस्ट से, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से एक बार मिलिए। मैमोग्राफी आई वुड सजेस्ट इफ शी इज
more than 40 years old. अगर उससे पहले है तो अल्ट्रासोनोग्राफी ब्रेस्ट आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो सजेस्ट करेंगे, ये ज़रूर कर लिया कीजिए। और प्रिवेंशन के लिए अदरवाइज आपके जो सभी कैंसर्स के लिए होता है, आपके डाइट प्रॉपर होना चाहिए। दैट मीन्स मोर ऑफ रफेज, दैट मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आपके होने चाहिए डाइट में प्रॉपर। चूँकि शी इज़ वर्किंग सो शी नीड सम एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हमारे लाइफ से बिल्कुल ही हट जाता है, तो एक्सरसाइज उनको ज़रूर करना चाहिए। एक समय निकाल लेना चाहिए अपने लिए जब वो थोड़ा वॉकिंग या कुछ डेफिनेट टाइप की एक्सरसाइज वो अपने लिए करें। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। आपकी फ्रेंड मनोज जी, उनसे कहिए कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, क्योंकि अभी अगर अर्ली स्टेज होगी तो क्योर आसान होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर देर हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होगी। उड़ीसा से शबीर जी हैं हमारे साथ। शबीर जी पूछें। हाँ, मैं शबीर हसन बोल रहा हूँ उड़ीसा से। जी बताइए। हाँ, मैं ये 14 साल पहले पाइल्स का ऑपरेशन कराया था। ठीक है। उसके बाद में 6 साल के बाद में फिर से हो गया करे। क्या हो अभी वो पाइलोन टैबलेट लेता हूँ और ये पाइक्यो ऑइंटमेंट जो होता है वो अप्लाई करता हूँ। तो ये पाइल्स आगे चल करके कैंसर का रूप ले सकता है क्या? यस शबीर जी, पाइल्स ये अगेन आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन रेक्टल कैंसर हम जो पेशेंट्स का देखते हैं ज़्यादातर केसेस में वो पाइल्स की सर्जरी कर रहे हैं, पाइल्स के लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको एक प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, एंडोस्कोपी जो करेंगे, और उनसे आप मिलिए। वो एक बार देखेंगे अंदर में कि वो पाइल्स है कि नहीं, कोई उसमें ट्यूमर ग्रोथ है कि नहीं, वो देखेंगे। और उससे वो ज़रूरत होगी तो बायोप्सी आप करा लीजिए। उसको आप मान मत लीजिए कि पाइल्स ही है, और भी कुछ पाइल्स के साथ साथ रह सकता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से इला जी हैं। इला जी पूछिए। मेरी बेटी है, 14 इयर्स की है जी। तो इसको पीरियड बहुत ज्यादा आते हैं और रंग भी इसका बिल्कुल पीला जैसा हो गया हुआ है। खाना कम खाती है। तो हमने पीजीआई में चंडीगढ़ में इसकी पेट स्कैन भी करवाई। जो खाती है वही उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द बताती है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं बना रहे। और इसके प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स वो काफी कम है, 98, 60, 68, 70 तक जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इनके लिए क्या सलाह है? इनके लिए आप जैसे पीजीआई में दिखा रहे हैं, पीजीआई अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे ज़रूर दिखाइए। और कोई पीडियाट्रिशियन के आप ऑब्जर्वेशन में रहिए। हो सकता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हो सकता है इनको कोई तरह की टेंशन होगी, जो कि इस उम्र में, इस एज में आमतौर पे हो सकते हैं। तो घर में आप इनकी ख्याल रखिए। हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते होंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो उनकी ये काउंसलिंग की हो सकता है कि ज़रूरत हो, बट ऑफ कोर्स एक बार आप पीडियाट्रिशियन से मिलके रखिए और उनके ऑब्जर्वेशन में वो जो भी सजेशन देती है उनके अंडर में आप जरूर रहे। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी से मैं 2 चीज़ें यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहती हूँ। एक तो ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देती नहीं, आपने एक गांठ वाली बात बताई। दूसरा, और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पर नज़र रखें और ख़ुद से पहचान सकते हैं? और दूसरा ये कि एक एज ग्रुप के बाद, जैसे आपने भी जिक्र किया 30 के बाद या 40 के बाद, कौन कौन से वो एनुअल पीरियोडिक चेकअप्स हैं जो वो खुद से भी जाके करवा लें, डॉक्टर से तो लिखवा लें, या फिर कहीं कोई कैंसर की संभावना ना हो उसको रूल आउट करने के लिए? सो सिम्टम्स में एक तो गांठ जैसे बताया, कहीं से भी ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, चाहे वेजाइना से, चाहे रेक्टम से, माउथ से, कहीं से भी कोई डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, ये सिम्टम हो सकता है कैंसर का। आपके आवाज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है जो कि काफ़ी समय से ऐसे ही है, चेंज नहीं हुआ है 3 महीने से, 4 महीने से या सम वीक्स से। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्पेशली आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। तो एनी चेंज इन वॉइस दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डायग्नोस्ड। और कफ, काफ़ी दिन से कफ हो रहा है, बहुत समय हम देखते हैं वो टीबी के ट्रीटमेंट उनके चल रहे होते हैं, तो कफ अगर हो रहा है, इनफैक्ट एनी सिम्टम्स जो आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा परेशान कर रही है, ये आपको कैंसर एक बार रूल आउट जरूर कराना चाहिए। कोई पीरियोडिक चेकअप्स डॉक्टर साहब आफ्टर पीरियोडिक चेकअप में जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग एक तो सर्वाइकल कैंसर का है जो कि पैप्समियर होती है, जो बहुत आसान होता है। और ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपके पास ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ये 2 चीज़ हैं जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल है और आप कहीं भी आप ये अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वरूपा मित्रा यहाँ पर आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। किस तरह से वो कैंसर के बारे में जागरूकता ला सकते हैं, किस तरह से कैंसर से बच सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए टाइमली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अजीता। तो मिशन फिट रहो में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।